हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो आप हमें फॉलो जरूर करें। आप देखेंगे डेली करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय राम मिलन 227। आप देखेंगे संडे स्पेशल रिवीजन में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत 6G तकनीक के लिए रुपया 271 करोड़ की 104 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष TDDF योजना के अंतर्गत मंजूरी दी है। नेक्स्ट में देखेंगे आप जम्मू और कश्मीर में शेर ए कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र SKICC में शीत जल मत्स्य पालन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में अपग्रेडेड राजमार्ग प्रवेश ऑनलाइन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे नई दिल्ली में NBCC कन्वेंशन हाल में समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम के दूसरे समूह के तहत 18 स्टार्टअप्स के लिए एक डेमो डे का आयोजन किसने किया है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CEO ने स्टार्टअप का आयोजन किया है। इसी क्रम में देखेंगे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के कितने करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे? तो 47,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आप देखेंगे साल 2025 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है? 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सहित अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। आप देखेंगे हाल ही में किस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित आयुष स्टोर का उद्घाटन किया गया है? तो जेप्टो। इसी क्रम में देखेंगे श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड लाइफ साइकिल सपोर्ट मॉडल बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर कहाँ हस्ताक्षर किया है? तो नई दिल्ली में। आप देखेंगे नई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं और हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जोस एंटोनियो कोस्ट ने पदभार ग्रहण किया है। आप देखेंगे भारत ने पहली बार GI टैग वाला जोहा चावल UK और इटली को निर्यात किया है। यह किस राज्य से संबंधित है? यह असम राज्य से संबंधित है। असम राज्य में आप देखेंगे एक सिंग वाले गैंडे, असम की राजधानी दिसपुर है। और आप देखेंगे इसी क्रम में फर्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में पाई दिवस कब मनाया गया है? पाई दिवस कब मनाया गया है? तो पाई दिवस आप देखेंगे ऑप्शन C में है 14 मार्च को मनाया गया है। और आप देखेंगे हाल ही में अमेरिकी और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है? तो शुरू हुआ है ऑप्शन B में है दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। और देखेंगे हाल ही में हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो LG एयर टावर कहाँ लगाया गया है? तो कहाँ लगाया गया है? तो आप देखेंगे ऑप्शन C में ही नई दिल्ली में लगाया गया है। इसी क्रम में देखेंगे ये नई दिल्ली का मैप है, मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी। और देखेंगे हाल ही में HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO बने हैं। MD एंड CEO बने हैं ऑप्शन B में है पार्थनील बने हैं। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में किस राज्य की सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांव को प्राकृतिक खेती गांवों के रूप में विकास करने की योजना की घोषणा की है? तो वह राज्य है ऑप्शन A में गुजरात। आप देखेंगे ये गुजरात का मैप है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। राज्य है गुजरात, राजधानी है गांधीनगर और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। कपास उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य है और गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें हैं। आप इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में पर्पल फर्स्ट का विशेष आयोजन कहाँ किया गया है? पर्पल फर्स्ट का विशेष आयोजन कहाँ किया गया है? आप देखेंगे ऑप्शन B में है नई दिल्ली में किया गया है। ये नई दिल्ली का मैप है। मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा PM FME इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया है? शुभारंभ किया गया है
तो आप देखेंगे ऑप्शन सी में है, असम में किया गया है। आप देखेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आगरा उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसे चर्म नगरी के नाम से जानते हैं, और आगरा यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आप देखेंगे ये असम का मैप है। राज्य है असम, राजधानी है दिसपुर, लोकसभा की 14 सीट है और राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। आप देखेंगे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा है और राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में कौन भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं, ऑप्शन सी में देखेंगे मयंक चक्रवर्ती जी बने हैं। और इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में विश्व पैरा एथलेट ग्रां प्री कौन शीर्ष पर रहा है। ग्रां प्री कौन शीर्ष पर रहा है, ऑप्शन सी में देखेंगे भारत शीर्ष पर रहा है। और नेपाल की राजधानी देखेंगे काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा है भारतीय रुपया। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में दृष्टिबाधितों को यात्रा में सहायता करने वाले ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए किसी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह राज्य है कर्नाटक। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोक है। और देखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं। और इसी क्रम में आप देखेंगे ये राज्य कर्नाटक का मैप है। राज्य है कर्नाटक, राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं और राज्यसभा की 28 सीटें और लोकसभा की 12 सीटें हैं और विधानसभा की 224 सीटें हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे हाल ही में कौन सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनमेयर बने हैं। आप देखेंगे ऑप्शन सी में है सूर्या मिधा जी बने हैं। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में किसने CO-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो ये किया है सफल परीक्षण इसरो ने किया है। इसरो ने सफल परीक्षण किया है। और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में देखेंगे 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 9 मार्च को राष्ट्रीय बारहवीं दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में देखेंगे 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस मनाया जाता है और 11 मार्च को धूम्रपान दिवस मनाया जाता है और 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए फ्रेंड तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो आप हमें फॉलो जरूर करें। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए रामलीला 227 को। जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड।